हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जावा में, जो कि एरे में से मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देगा। सो लेट्स सी क्या कोड हम करने वाले हैं। सो इंटीजर टाइप के एक एरे को हमारा फंक्शन जो है एज आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। सो रिटर्न टाइप मैंने यूज़ किया यहाँ पे इंट, एंड फंक्शन को नाम दे दिया मैक्स इन अरे, एंड इसको हमें रिकर्सिवली बनाना है। पैरामीटर दो आ रहे हैं हमारे पास, एक तो इंटीजर टाइप का एरे आ रहा है ARR, एंड एक हमारे पास आ रहा है इंडेक्स। ओके गाइज, अब हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है कि मैक्स इन एरे फंक्शन जो है इस एरे में जो दिया गया इंडेक्स है वहां से लेके एरे के लास्ट इंडेक्स तक जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। मैक्स का लॉजिक ऑलरेडी हम सबको पता ही है, पहले भी हम लोगों ने सिंपल फंक्शन बनाया है मैक्स निकालने का एरे से, एंड विदाउट फंक्शन में हमने ये काम किया है। एरे के किसी एक एलिमेंट को हम मैक्सिमम मान लेते हैं। वो एलिमेंट हो सकता है कि इनिशियली हम फर्स्ट एलिमेंट को माने या लास्ट एलिमेंट को माने, इट्स अप टू यू, वो बिल्कुल हमारी चॉइस पे है। देन हम क्या करते हैं, उसे एरे की बाकी वैल्यूज से कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैक्स इक्वल्स टू मैक्स इन एरे। ये फंक्शन यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ। एक तो हम हमारे एरे को भेज रहे हैं, एक हम भेज रहे हैं इंडेक्स को हमेशा एक बढ़ा करके, इंडेक्स प्लस 1 भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिकर्सिव कॉल हो गई। वापस से क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होता रहेगा यहाँ से। अब दो चीज़ों की हम तुलना कर रहे हैं, एक तो मैक्स वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ चेक कर ले रहे हैं मैक्स अगर छोटा है किससे, एरे में करंट इंडेक्स से हमारे, देन हम मैक्स असाइन कर दे रहे हैं ARR इंडेक्स को। ठीक है गाइज, और लास्ट में रिटर्न कर दे रहे हैं हम मैक्स की वैल्यू। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे बेस केस हमें लिखना है, तो मैंने कहा जब इंडेक्स, जब तक इंडेक्स हमारा लेस देन है किससे, ARR डॉट लेंथ माइनस 1 से, या थोड़ा सा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इसकी बजाय हम ये यूज़ कर लेते हैं 1 सेकेंड। अगर हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं तो वही एलिमेंट हमारा मैक्सिमम होएगा, उसके आगे कुछ फाइंड आउट करने के लिए नहीं रहेगा। सो यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, राइट। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू, लास्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, एरे की लेंथ माइनस 1 पे, राइट। तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया किसको, ARR इंडेक्स को। ठीक है, अब लेट्स सी इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, एक बार अपन इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सपोज जो हमारे पास एरे था वो ये था 10 20 30 एंड 40। तो ये राइटिंग बच्चों मेरी ख़राब है। बचपन में घर वाले डॉक्टर बनाने की इच्छा रखते थे, भगवान जी ने राइटिंग दे दी बस वैसी। खैर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मैक्स इन एरे को कॉल कर देते हैं। लास्ट में पूरा कोड भी लिखेंगे हम लोग, डोंट वरी, ARR कॉमा 0। पहले लॉजिक समझ लीजिए ताकि इस तरह के और प्रोग्राम भी बना सकें। तो अब ये जो कॉल है ये हमारी कहाँ जाएगी, स्टैक में, राइट। सो ये हमारा स्टैक बन गया। तो स्टैक सीधा नहीं बनता यार, बचपन में किसी तरह से स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री में तो बॉक्स वगैरह सीधे बना लेते थे स्केल से, यहाँ कैसे बनाऊँ, ये पार नहीं पड़ती अब। खैर, जो हमारी फर्स्ट कॉल लगेगी दैट इज
मैक्स इन एरे, एरे भेज दिया हमने और 0th इंडेक्स भेज दिया इनिशियली, ठीक है। नाउ देखिए अब यहाँ पे इस मैक्स इन एरे में क्या है, कितने स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है गाइस, ये 4 स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट टाइम जब एरे हमारा कॉल हुआ सॉरी फंक्शन हमारा कॉल हुआ, तब जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ध्यान से देखना, हमने एरे को भेजा तो ये हमारा एरे जो है इस ARR में आके स्टोर हो गया, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 0। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो अपने पास एरे आ गया, एक इंडेक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो इंडेक्स बराबर कितना है 0। अब स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, इस कॉल के लिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ की कंडीशन है, चेक हुआ इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ -1 है क्या, नहीं है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट खत्म। दूसरा स्टेटमेंट, मैक्स बराबर मैक्स इन एरे ARR कॉमा इंडेक्स प्लस 1। सो यहां से क्या हुआ, ये फंक्शन वापस से कॉल हो गया, दूसरा नंबर चल रहा है, तीसरा नंबर और चौथा नंबर चलना बाकी है, यानी ये वाला और ये वाला चलना बाकी है अभी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई थी। सो यहां पे हमारी क्या कॉल लग गई, मैक्स बराबर मैक्स इन एरे, एक तो ARR गया और एक गया यहां से 1, राइट, 0 + 1 यानी 1 हो गया। अब तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये हमारा स्टैक में यहाँ पड़ा होगा, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा ना यहाँ पे डब्बे में, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट यहीं लिख रहा हूँ ना, यहाँ से उठा के इधर नहीं ला रहा, इस बॉक्स में पड़े हैं, ये स्टैक के अंदर स्टोर्ड है, ये स्टेटमेंट्स अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। अब दूसरे नंबर चल रहा है, इंडेक्स की वैल्यू कहाँ ऊपर लेकर के गया, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कितनी लाया 1। सो यहाँ पे इंडेक्स कितना हो गया हमारे पास में 1, ठीक है गाइस। अब ये पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ -1 है क्या, तो ये पहला स्टेटमेंट खत्म। दूसरा स्टेटमेंट ये कॉल है, तो वापस से यहाँ पे कॉल लगेगा, तीसरा और चौथा स्टैक में पड़ा रहेगा यहाँ पे, तो ये हो गया मैक्स बराबर मैक्स इन एरे ARR कॉमा 2, राइट। तो वापस से यहाँ पे आया कॉल के अंदर, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कितनी लाया अब ये 2। तो स्टेटमेंट नंबर 1 चेक हुआ, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ -1 है क्या। अब देखो यहाँ पे एरे कितने एलिमेंट का था, 4 एलिमेंट का, तो लेंथ -1 कितना हो गया अपने पास 3, तो ये बराबर है क्या, नहीं है, तो जी एक और कॉल लग गई, अंदर से अंदर कॉल करता जा रहा है ये मैक्स इन एरे ARR कॉमा 3, ठीक है जी। इस बार इंडेक्स की वैल्यू कितनी लाया ये 3 लाया। अच्छा यहाँ पे ये 1 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, 2 वाले से कॉल हो गया फंक्शन, 3 4 स्टैक में पड़ा है। नाउ यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कितनी लेके आई है 3 बच्चों, ठीक है। नाउ चेक हुआ इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ -1 है क्या, बिल्कुल है जी। इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, एरे की लेंथ कितनी थी 4 थी, 4 - 1 कितना हो गया 3, तो यहां से रिटर्न क्या हुआ, यहां से डायरेक्ट रिटर्न हो गया। अब देखो दूसरा तीसरा चौथा कोई कॉल नहीं लग रही यहाँ पे, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही है। अब ये फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ -1 ट्रू है, ARR इंडेक्स यानी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू दैट इज 40, तो यहां से रिटर्न कितना हो गया 40 हो गया। अब ये जाएगा कहां, ये प्रीवियस कॉल पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका 30 दूसरी वाली कॉल तो खत्म हो गई, मैक्स के अंदर कितना आ गया यहाँ पे 40, ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पे चेक हुआ मैक्स जो है ARR इंडेक्स से छोटा है क्या। अब देखो मैक्स में कितना है अपने पास में यहाँ पे 40, ARR इंडेक्स पे कितना पड़ा है, इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2, तो 2 नंबर इंडेक्स पे कितना पड़ा है अपने पास 30, तो 40 लेस देन 30 है क्या, नहीं है जी। तो मैक्स के अंदर 40 ही पड़ा है। अब इसका चौथा नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा, यहां से भी 40 रिटर्न होएगा, वो इस कॉल पे आएगा, तो यहाँ पे भी मैक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास 40। ना वापस से लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गई, मैक्स में 40 आ गया यहाँ पे। अब लाइन नंबर 3 पे आया, चेक हुआ मैक्स छोटा है क्या ARR इंडेक्स से, तो मैक्स की वैल्यू कितनी थी 40, ARR इंडेक्स इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो ARR इंडेक्स पे क्या पड़ा है अपने पास 20,
तो क्या 40 छोटा है 20 से? नहीं है। 3 नंबर वाला स्टेटमेंट भी खत्म, कुछ नहीं हुआ। मैक्स की वैल्यू रिटर्न हो गई 40, वो पिछली कॉल पे पहुंच गया जी। यहां पे वैल्यू आई अपने पास में मैक्स में वापस से 40, तो इसका भी 2 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है जी। अब इसके 3 नंबर स्टेटमेंट पे आया, यहां पे चेक हुआ मैक्स छोटा है क्या एआरआर इंडेक्स से। अभी मैक्स में कितना पड़ा है 40, और एआरआर इंडेक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी थी, 0 थी, तो 0 पे क्या पड़ा है 10, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी। अगर सपोज यहाँ पे 0 पे 10 की बजाय 100 पड़ा होता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, ट्रू होती तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती, एआरआर 0 वाली हो जाती, देन रिटर्न होता मैक्स। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि एआरआर 0 पर हम लोगों ने क्या रखा था, दृढ़ता के साथ 10 रख रखा था। सो 3 नंबर स्टेटमेंट भी गया, अब 4 नंबर स्टेटमेंट, मैक्स की वैल्यू रिटर्न हुई, ये मैक्स की वैल्यू रिटर्न होकर के 40 यहां पहुंच गई। ठीक है जी, जो कि हमारी मेन कॉल थी, फर्स्ट कॉल थी, तो आ गया हमारे पास मैक्सिमम। अब ये 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक निकाल रहा है। अगर सपोज आपको कहते हैं कि अंतिम 5 में जो मैक्सिमम है वो निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर 5 पास कर दोगे, तो 5 से लेकर के लास्ट तक जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमेशा क्या कर रहा है, जो हम इंडेक्स पास करेंगे फर्स्ट कॉल पे, वहां से लेके लास्ट तक का मैक्सिमम निकाल के दे रहा है। तो दोस्तों फटाफट इसका कोड कर लेते हैं। लॉजिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हैंड राइटिंग पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इंप्रूव हो जाए, हालांकि हो नहीं रही, कई सालों से ऐसी है, और किसी का बढ़िया सजेशन हो वो देना, मैं कोशिश करूँगा और इम्प्रूव हो कुछ, ताकि ये मैक्स सिनेरियो जो है वो नाम आपको पूरा समझ आए, आपको लाइक फार्मासिस्ट की तरह आधे अधूरे से ही ना समझना पड़े। तो गाइज आइए कोड लिख देते हैं इसका। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट शुरू करता हूँ, एंड यहाँ मैंने राइट क्लिक किया जावा फोल्डर पे, न्यू फाइल, कंट्रोल एस से मैक्स इन एरे डॉट जावा, एंड मैक्स इन एरे रिकर्सिव कर देते हैं इनफैक्ट इसको, क्योंकि मेरे पास फिर कोई इधर उधर फाइल पड़ी होगी, याद नहीं रहता है। लाओ जी, क्लास बना दी मैक्स इन एरे, मेन फंक्शन हमने हमारा बना दिया है। नाउ यहाँ पे हमारा हमने मेथड जनरेट किया, स्टैटिक इंट मैक्स इन अरे, एंड एक इंटीजर ARR ले लिया हमने, और एक इंटीजर इंडेक्स ले लिया। यहाँ हमने चेक कर लिया, अगर इंडेक्स हमारा बराबर है एरे की लेंथ -1 से, इसका मतलब लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया। आगे तो कुछ कंपैरिजन के लिए है ही नहीं। एक मैक्स वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने इस मैक्स इन एरे को रिकर्सिवली कॉल करा, भेजता रहेगा ये आगे से आगे। इंडेक्स +1 दे दिया यहाँ पे। नाउ हमने चेक कर लिया, अगर मैक्स छोटा है किससे, एरे के इंडेक्स एलिमेंट से, तब मैक्स को ये क्या करे, अपडेट कर दे ARR इंडेक्स से, एंड एट द एंड ये क्या करे, रिटर्न कर दे किसको, मैक्स को। लेट्स सी, अब यहाँ हमने एक फंक्शन एरे बना दिया, a इक्वल टू, एंड यहाँ वैल्यूज डालते 10 20 30 4 5, फाइन, एंड हमने println में कॉल कर दिया हमारे फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ हमने कॉल किया मैक्स इन एरे, ए को भेज दिया हमने, और 0th इंडेक्स भेज दिया इनिशियली, तो पूरे एरे में से मैक्सिमम निकाल के दे रहा है हमें। ठीक है, और इसको हम कंट्रोल एस से सेव मार देते हैं। अब रन करना है हमें, सो राइट क्लिक किया मैंने, ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज किया, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल गया विंडोज़ का। यहाँ हमने टाइप किया है कमांड प्रॉम्प्ट cmd जावा सी मैक्स इन एरे रिकर्सिव डॉट जावा एंड जावा, फाइन। सो मैक्स हमारे पास यहाँ पे क्या था, 30 था, 0 से लेकर के लास्ट तक हमारे पास 30 मैक्स था। सपोज मैंने इस एरे के साइज को बढ़ा दिया 12, और यहाँ पे मैंने कर दिया 18, और मैंने कर दिया यहाँ पे 17, और मैंने कर दिया यहाँ पे 16। नाउ सी देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, A0 पास किया था, तो पूरे एरे में से मैक्स निकाल रहा था। सपोज मैंने कहा मैं इन एलिमेंट्स को छोड़ना है, ये पहले 3 एलिमेंट छोड़ने हैं,
यानी मुझे कौन सा इंडेक्स से चालू करना है, 0 1 2 3, 3 वाले इंडेक्स से चालू करना है, 3 नंबर इंडेक्स से। तो 3 से लेके लास्ट तक फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ से क्या भेज दूंगा, 3 भेज दूंगा। सो अब ये क्या करेगा, तीसरे इंडेक्स से लेके लास्ट तक का मैक्स पकड़ के दे देगा हमें। बड़ा ही बढ़िया फंक्शन है। तो तीसरे इंडेक्स से, यानी वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 4, 4 से लेकर के ये लास्ट तक, तीसरे इंडेक्स से लास्ट तक हमारे पास मैक्सिमम क्या था, 18 था। वो इसने हमें दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये जो लॉजिक है समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।